एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई थी, और रिसेंटली बारिश हुई थी तो रास्ते में काफ़ी सारा पानी भी इकट्ठा हो रखा था। तो गाड़ी को गुजरने में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो ऐसे रोड में पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ठीक हमने भी उन्हीं के टायर के हिसाब से मतलब आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें भी उनके टायर मार्ग से आगे चलना था। ट्रैकिंग कैसे और हम जाने गाड़ी वाले रास्ते से, 15-20 मिनट का रास्ता है वहाँ से। पॉपुलेशन भी कम हो गई, और जिस जगह पे हम सुबह से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह को डैनकुंड और पहलवानी टेम्पल से भी जाना जाता है। तो कोल्हानी ट्रैक को पूरा करने के लिए आपको खजियार होते हुए लकड़ मंडी से ऊपर को आपको टर्न लेना पड़ेगा। अराउंड 6 किलोमीटर की आगे ड्राइव करने के बाद, गाड़ी पार्क करने के बाद आपको 1400 मीटर्स यानी 1.5 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि आपका 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर ट्रैक पूरा हो जाएगा। बट उस जगह की जो खूबसूरती है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस ट्रिप का मेरा पहला स्टॉप था खजियार से ठीक पीछे, जहाँ पे बहुत बड़ी विशालकाय एक शिव जी की मूर्ति थी। हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़े क्लिप्स लिए और फिर आगे चलने का निर्णय लिया। और ये क्लिप मेरी सबसे फेवरेट थी, क्योंकि जो पीछे की बादलों की मूवमेंट थी ना, ओह माय गॉड, इट्स मार्वेलस। तो ये सारी जो सड़क है वो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आती है, जो कि खजियार में है। तो इस सड़क में घुसने के लिए आपको पहले तो टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 50 से 250 के अंदर आ जाती है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है और इसमें वन्य प्राणी, जीव जंतु बहुत सारे जो हैं वो रहते हैं। इस रोड में चलते चलते आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉर्न ब्लो करना पड़ता है, ताकि जो वन्य जीव हैं, जो जानवर हैं, वो सड़क पे ना आए और ना ही किसी दुर्घटना का शिकार हो। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देवदार, चील, अन्य कई पेड़ जो हैं वो इस जंगल को और भी घना बनाते हैं। और इस जंगल में आपको ब्लैक बियर जो काले भालू होते हैं, चीता जो स्नो लेपर्ड होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे जानवर आपको इधर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन जंगलों में उनका खाना जो है वो आसानी से मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेपर्ड्स जो गद्दी लोग होते हैं अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आते हैं, तो शिकार कर लेते हैं उनका। और बाकी भी यहाँ पे जंगली हिरन वगैरह भी बहुत सारे जो हैं वो इस जंगल में रहते हैं। तो ये जो सड़क है वो घने जंगल से वीरान रास्तों से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान पैदल चलता हुआ नहीं दिखेगा, तो ना ही आपको कोई होटल या रेस्टोरेंट या फिर कोई दुकान मिलेगी। और ये मेरी आपसे एक पर्सनल सजेशन रहेगी कि ऐसे वीरान रास्तों पे आप अकेले कभी भी ना जाएं, और अपने साथ किसी ना किसी को लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक बोर्ड में पढ़ा था जहाँ पे लिखा था कि डोंट वॉक अलोन। तो कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह पे प्रशासन भी हमें सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चंबा जो है वो एक देवभूमि है, जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। तो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो ऐसी सड़क को देख के, ऐसे रास्तों को देख के मुझे उन हॉन्टेड जो जगह थे, उन प्लेसेस थे, उनकी याद आने लग पड़ी। आप खुद ही देख सकते हो कि ऐसे लग रहा है कि हम किसी हॉन्टेड से रास्ते पे जा रहे हैं। आगे आके एक कॉटेज आएगा जहाँ पे लालटेन लेके खड़ा कोई आदमी होगा, आइए सर आपका हम सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि हिंदी मूवीज़ में अक्सर दिखाया जाता है। तो चंबा बहुत ही सारे नेचर गिफ्ट्स के साथ रिच एक ऐसा शहर है जहाँ पे जंगल, पहाड़, नदियाँ, शक्तिपीठ, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जिनमें से कैलाश मणिमहेश जो यहाँ का पवित्र स्थल है वो बहुत ही मशहूर जगह है। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से पठानकोट, और जब आप पठानकोट में पहुँच जाते हो तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो चंबा के लिए आसानी से मिल जाती हैं। अरे यार, ऐसी जगहों को देख के ना मुझे पूरा रोमांटिक सा फील होता है।
काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती और मैं ऐसे रास्तों पे उसको लेके जाता, 20-30 की स्पीड होती और गाना चल रहा होता, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। पर ऐसे ख्वाब कहाँ पूरे होते हैं, बट सोचने में भी कौन सा टैक्स लग रहा है। सो एन्जॉय द मोमेंट व्हाट यू हैव इन प्रेजेंट। और इस प्यारे से सफ़र में मेरे साथ थे अनिल कपूर। अरे वो वाले अनिल कपूर नहीं, जो मेरे भाई हैं, उनका नाम भी अनिल कपूर राजपूत है और वो धर्मशाला से हैं। और इस प्यारी सी लोकेशन को देख के ना मैं यहाँ से उतरा गाड़ी से और मुझे यहाँ की थोड़ी सी क्लिप्स लेनी थी। और ये जगह इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि क्या बताऊँ। आप खुद ही देख लो कितनी प्यारी है। वाओ, देवदार के पेड़ हैं, साथ में नदी है, सड़क है और हम इस सड़क से जा रहे हैं। तो ऐसी जगहें तो सिर्फ मेरे सपनों में ही आती है कि मैं ऐसी सड़क पे भाग रहा हूँ, बट मेरे से भागा नहीं जा रहा, मेरे पीछे कोई आ रहा है और मैं यहाँ से सीधा उड़ रहा हूँ, फिर दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा मैंने सिर्फ सपनों में ही देखा है, बट ऐसा मेरी आंखों के सामने आ गया तो मुझे यहाँ पे रुकने का बहुत मन हुआ। पर ये तो हमारी मंजिल नहीं थी। पर हम शाम के समय उस जगह पे गए थे तो धीरे धीरे जो था वो दिन ढल रहा था। तो हमने बिना वक्त गवाए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हम डे लाइट में ही घर वापस आना चाहते थे। हाँ, तो हमने फाइनली निर्णय ले लिया है कि हम जाएंगे तो जाएंगे। लास्ट टाइम मतलब पिछली बार हम आए थे वाया जोत के रास्ते और बर्फ गिरना शुरू हो गई थी, जो ये बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ओले बोलते हैं ना, आइस रेन होना शुरू हो गई थी। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, तो हमने वहाँ अपना ट्रैक बंद कर दिया था। फिर हमें बताया कि रास्ता जो है वो दूसरी तरफ से भी है इस जगह के लिए, कोल्हानी माता जी के लिए। तो हम इस तरफ से आना शुरू कर दिए। यहाँ से आधे घंटे का ट्रैक है और आराम से हम मतलब ऊपर पहुँच जाएंगे। पर व्यू यहाँ का इतना प्यारा है, इतना प्यारा, इतना प्यारा। अगर मेरे भाई आपको पीछे दिखाएंगे तो देखो सनलाइट कितने प्यार से नीचे गिर रही है उधर, मतलब जो ये चंबा एरिया है आई थिंक वहाँ पे गिर रही है। और बड़े बड़े पुराने से पुराने यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ ठीक 12 किलोमीटर प्लस 16 किलोमीटर यहाँ नीचे खजियार है, ऊपर से खजियार भी दिख जाता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई होप कि यहाँ से मनी मेरे दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि पहाड़ी यहाँ से वो जो है वो जो कैलाश पर्वत है उसकी चोटी यहाँ से दिखती है। तो लेट्स सी क्या क्या दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। और कोल्हानी माता टेम्पल हम जाने वाले हैं प्रॉबेबली, और आई वांट टू गो टू दिस ट्री बट let's see there is option or not. No, because that is too slippery. Okay, so cancel the video. Look for the choice. Again another beautiful place, but ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है because हवा चली है। और जब इन बर्फ़ से लगती हुई हवा आती है ना तो हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो अभी तक धूप के कोई चांसेस नहीं है बिकॉज सन डाउन होने वाला है थोड़ी ही देर में। इस तरफ पूरा खाली है और इस तरफ पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो सर्दी और ठंड का मिश्रण और ऊपर आ रहा है एक प्यारी सी जगह जो कि टॉप पॉइंट होगा। तो मेरे को यहाँ से बहुत सुंदर लगा था तो मैंने इधर से ही शूट करना शुरू कर दिया। और जो सारे एरियाज दिख रहे हैं नाम तो मुझे कुछ पता भी नहीं है, बट हैं पूरे गांव जो कि चंबा से कनेक्टेड है। चंबा ये जो सामने वाली पहाड़ी है इसके ठीक नीचे है चंबा सिटी। ओके
समथिंग। तो ऑलमोस्ट हम पौलानी टेम्पल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से दूरी रह गई सिर्फ 900 मीटर, और 900 मीटर चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे पूरे हिल टॉप्स के ऊपर। और यहाँ का जो रास्ता है बहुत प्यारा लगा मुझे, पक्की जो मतलब होती है ना वो बनी हुई है ताकि आप अच्छे से चल सको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रैक में जो रास्ते होते हैं पहाड़ों में कच्चे रहते हैं, और साथ ही साथ में पहाड़ में बर्फ़ के नज़ारे भी मेरे साथ आ ही रहे हैं, और बहुत सारी बर्फ़ है जो कि अभी फ्रेशली गिरी है। और रास्ता इतना प्यारा है देवदार के पेड़ों के साथ साथ। तो कई बार हम खजियार आ चुके हैं, बट इस जगह के बारे में हमें पता नहीं था। आज हम लोकल यहाँ किसी के घर पे आए थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कोई मंदिर भी है जहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट प्लेस फ्रॉम द खजियार एंड जोत। तो जोत से एटलीस्ट 2 घंटे का ट्रैक है अगर आप जोत की तरफ से आ रहे हैं, और अगर डलहौजी से ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको एटलीस्ट 16 किलोमीटर जो है वो कार ड्राइव करनी पड़ेगी। उसके बाद 1400 मीटर्स जो है वो आपको पैदल ट्रैक है, जिसमें 20 या 25 हार्डली लगेंगे, क्योंकि रास्ता अच्छा है, ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है। तो लेट्स गो, लेट मी टेक यू देयर। थैंक यू, सो मच एक्साइटेड। So good news for me, for you, for everyone. We have reached the place. और जो जगह है वो ठीक वहाँ पे है, लाल रंग का मंदिर है, प्योर लाल है, झंडा लगा हुआ है, हल्का सा उधर बैठने के लिए बनाया है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में है। और वहाँ से सीधे कैलाश दर्शन होते हैं बोलते हैं, क्योंकि जो ये मंदिर होते हैं ये एनर्जी सोर्सेज होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह पे ही मंदिर होते हैं जहाँ पे इनका पॉइंट होता है। तो हम एग्जैक्टली पहुँच गए, हम थोड़ा सा ऊपर चले आ गए, क्योंकि हमने सोचा था कि हमने इसी रास्ते में, बट रास्ता जो है वो नीचे से है, बट हल्का सा कीचड़ है बिकॉज अभी फ्रेश स्नोफॉल मैंने बताया आपको। सो मैंने आपको गुड न्यूज़ के लिए तो बता दिया था कि गुड न्यूज़ भी है हमारे पास, और बैड न्यूज़ ठीक हमारे पीछे है। गुड न्यूज़ हमारे ठीक सामने है, बैड न्यूज़ ये है कि बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं जिनमें बारिश भी हो रही है, और हम नहीं चाहते कि हम भीगे, बिकॉज जो सन भी नीचे जाने वाला है और काले बादल हैं, बारिश भी हो रही है नीचे, और इस तरफ हमारा चंबा है, और हम जा रहे हैं माता के पास। पहले चलो माता के पास, फिर मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। हाँ ना करें कृपया, दूरी 200 मीटर, सामने झंडा है, और हम जाने वाले हैं मंदिर में। जय माता दी, जय माता भवानी। और व्यू 360 व्यू, इवन मोर देन 360 व्यू है यहाँ पे, और जिस तरफ नज़र जाती है मैं कहता हूँ सुंदर सुंदर और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर। खुला आसमान है, पहाड़ है, हिमाचल है। जय हिमाचल, जय माँ पौलानी, जय माँ पौलानी देवी जी जय। एक तरफ से न आ पाए, रास्ते बंद है, दूसरी तरफ से माता रानी ने हमारे दरवाजे खोल दिए। और एफर्ट्स बहुत ही प्यारा। अगर मैं दिखा दूं, अगर कैमरा उतनी दूर फोकस कर रहा होगा तो सामने दिख रहा है पोंग डैम का एक छोर, नगरोटा सूर्या जो है, ठीक है, इस तरफ नगरोटा सूर्या है। उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ये चौवाड़ी एरिया, जोत एरिया, ये पूरा आ जाता है। तो जोत एरिया ठीक इस तरफ है, पठानकोट, एंड अदर साइड चंबा। पठानकोट ठीक उस नदी जो जा रही है, हाँ तो उस साइड पठानकोट है, तो ये नदी जो है वो पठानकोट वाली ही है। Let's go! बम बम बोले, बड़ बम 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 लहरी।
सो फाइनली हम 2 जने यहाँ पे पहुँचे हैं। 6 थे, 4 को हम घर छोड़ के आए वापस, बिकॉज डर गए थे वो लोग, क्योंकि बारिश और ओले सब ये हमारे ऊपर गिरते अगर उस रास्ते से आते। तो हमारे भैया जी हैं हमारे साथ देने के लिए, हमेशा हमारे साथ ही रहते। निर्विघ्नं कुरु मे देव। चलो जी, जय 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 माँ, जय 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 माँ। तेरा माचिले कांकड़े छोटा जग दिया ज्वालामुखी। सो रेडी फॉर दर्शन। ओपन है हमारे। जय माता दी, जय जय माता दी। ओके, ये है मंदिर। जय माता दी। और आई विश कि यहाँ पे मॉर्निंग में आने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज सामने ही सनराइज़ देखने का बहुत इन्जॉय होगा। यहाँ से श्री कैलाश मणिमहेश दर्शन यहाँ से होते हैं। अगर यहाँ से अगर क्या बोलते हैं उनको, बादल नहीं होते तो दिख जाते, बिकॉज यहाँ पे जो थान कहते हैं, जो मूर्ति है वो इन पे है। तो सर और हम जलाए हैं धूप माता जी के मंदिर में। जय माता, जय बड़ी माता, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा जय काली माता रानी की जय जय जय। जय माता दी। प्यारे दिया भैया। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट पिक्चर्स एंड दिस विल गो टू द डस्टबिन। कृपया गंद ना फैलाएं कहीं पे जाएं, अगर आपके पास साफ करने का समय नहीं है तो। हाँ, सो चूज वाइट रेड में ब्राउन, कैसे तो चलेगा काम अब। ओके, आई नीड टू यूज सम आइडिया। सो फिर से स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गई है, और देख रहे होंगे। पाउ पाउ पाउ। बर्फ दोबारा से गिरना शुरू हो गई है। तो पीछे था मंदिर और हम घूम फिर के आ गए वापस। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह है। मतलब जितना पैदल हम चले, चलना बेकार नहीं गया, अच्छी जगह थी। और आई विश कि मैं यहाँ पे दोबारा आ पाऊँ अच्छी तैयारी के साथ। और बारिश और पानी से बचना थोड़ा चाहिए इंसान को, क्योंकि पहाड़ों पे अगर हल्की सी भी आपको सर्दी लग जाए तो जुकाम होना आम बात है। और आजकल कोरोना टाइम में अगर आपको हल्की सी छींक भी आ जाती है तो इट्स काइंड ऑफ सुसाइड फॉर यू गाइस। तो कभी भी आपको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, सो डोंट टेक एनी रिस्क। तो आज हमें दवाई भी लेनी पड़ेगी शाम को सर्दी की। क्या बोलते हो? विद हॉट वाटर। तो जो हमने नहीं सोचा था वही हो गया इधर।
तो ठीक अभी पत्थर गिर गए हैं, बिकॉज हम जब आए थे यहाँ से तो उधर कुछ भी नहीं था। तो अभी ये पत्थर जो है वो गिर गए रास्ते में, और रिसेंटली ही गिरे हैं, पीछे भी एक बार गिरे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बुरे हाल से गिरे हैं और कहाँ से गिरे हैं। आई विल शो यू, अगर मैं आगे जा पाऊँगा। तो यहाँ से ये पत्थर गिरे हैं ऊपर से और इधर आए हैं, और रास्ता पूरा बंद हो गया। उधर वाले उस तरफ हैं और इस तरफ हम हैं। ये हमारी गाड़ी है। अभी हम थोड़ी देर पहले मतलब अराउंड 4 o'clock हम यहाँ से गए थे, तो रास्ता बिल्कुल क्लियर था, बस भी गई थी, मतलब सब कुछ गया था। तो अभी 2-3 गाड़ियाँ इस तरफ फंसी हैं और 1-2 गाड़ी उधर से मुड़ गई हैं, बिकॉज उधर तो विकल्प है, क्योंकि वो चंबा वाला रोड है और ये जाता है खजियार वाला रोड। तो अभी ये कुछ घंटे के लिए बंद है। तो पत्थर इतना बड़ा गिरा है इधर, आप देख सकते हो कि सड़क को भी इसने फाड़ दिया है, इतनी ज़ोर से गिरा है। इट्स मोर देन 50 और अब 100 टन्स। तो ये पूरा पत्थर जो है वो ऊपर से आया है, मे बी और भी आ सकते हैं। तो आई हैव टू बी सेफ इन साइड। करी भाई दी बाइक जी सो खराब पुछ गई, स्टार्ट ना उचूरन दी, हटना पैना अड़ियों मुश्किल साइड। अगर दूसरे रोड पे आए हम तो उधर भी ऐसा ही कांड हो रखा है। भाई साहब फंस गए गाड़ियाँ, 11 वोटा भी पूरा ना। ओहो